दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जितेंद्र मोदगिल एस्ट्रो तारे में आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ देने के लिए मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। हर व्यक्ति को आर्थिक सामंजस्य बनाना पड़ता है अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौकरी वर्ग से हो, तो वो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना चाहता है। तो उसके लिए दोस्तों, मैं आपका आज कुछ मार्गदर्शन करूंगा, कुछ आपको दोष बताऊंगा और कुछ आपको उसके उपाय बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर के अंदर हमारी जो दीवारें हैं उसमें किसी प्रकार की तरेड़ या जैसे कि कोई लाइन बन जाती है तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। छत का विशेष ध्यान रखें कि कोई पानी तो नहीं टपक रहा है। दोस्तों, घर में बड़े बुजुर्गों के मुंह से बार बार थूकाना या पानी का गिरना, लार गिरना, पालतू जानवर का बीमार हो जाना या बार बार बीमार होना या मर जाना, ये सब संकेत जो है आर्थिक स्थिति को खराब करने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप कई बार कोई चीज दान करने जाते हैं किसी को, तो वो आपका दान जो है अस्वीकार कर देता है, यानी कि लेने से मना कर देता है। तो इससे भी आपको सजग हो जाना चाहिए कि मेरी आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के संकेत मिलते हैं, यानी कि धन व्यर्थ हो जाता है, काम नहीं आता है। पुराने समय में लोगों, दोस्तों, दर्शकों, हमारे बड़े बुजुर्ग बचत किया करते थे। आज के दिन हमारे पास बचत नाम का कोई चीज नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और बहुत सारे क्रेडिट सिस्टम्स हमारे बैंकों से चलते हैं। मेरे हिसाब से 70% लोग लोन के हिसाब से, क्रेडिट के हिसाब से ही चलते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स पे देनी पड़ती है महीने में। लेकिन बरकत का कहीं कोई सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, धन कमाना जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन को बचाना और सही यूज करना वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये चीज आप मेरी बड़े ध्यान से सुने। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सही जगह पे लगाना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस स्थिति को और कुछ कारणों से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि घर में अनावश्यक कोई तनाव रहना, बात बात पे कोई वाद विवाद हो जाना, पति पत्नी का वैमनस्य रहना या पिता पुत्र का वैमनस्य रहना, बिना किसी बात के क्रोध में रहना, घर में थोड़ा सा तनाव रहना, ये सब स्थितियां भी आर्थिक स्थिति को खराब करती हैं। दोस्तों, आपने अमूमन देखा होगा कि बाथरूम में या रसोई में या किचन में जो टैप लगे होते हैं, यानी कि जो पानी के जो नल लगे होते हैं, उनमें पानी टपकता रहता है। या आपने काफी नोटिस किया होगा दोस्तों, वो पानी का टपकना भी हमारे धन को व्यर्थ करता है, हमारे धन को खराब करता है, बरकत को रोकता है। दोस्तों, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। घर में बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान ना करें। अगर बिना किसी कारण से आपका मन बेचैन रहता है तो उसका भी आप ध्यान रखें। और पेट के रोग होना, बेवजह पेट खराब रहना, आप टेस्ट कराने जाते हैं, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, तो ये भी स्थिति दोस्तों आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। या तो यूं कहूं कि हमारी इनकम कितनी है और हमारा खर्च कितना है। ये सब स्थितियों इस चीज को दर्शाती हैं कि हम आर्थिक स्थिति में कहां अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। बेवजह दोस्तों में तनाव होना, रिश्तेदारों में तनाव हो जाना, ये सब चीजें देखने में आती हैं। दोस्तों, इनका सीधा संबंध, दर्शकों, इसका सीधा संबंध शनि, राहु और बुध से होता है। हमारे जीवन में कोई विशेष कार्य सिद्ध होना, जैसे जमीन लेना, मकान बनाना या कोई विवाह करना या ज्वेलरी खरीदना, ये सब सुख सुविधाएं जो हैं, ये शनि, राहु और बुध की कृपा से ही आते हैं। दोस्तों,
बुध जो है आप जानते हैं व्यापार का कारक होता है, और राहु जो है हमें एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो हम जाने अनजाने बुरी आदतों में पड़ जाएंगे, बुरी संगत में पड़ जाएंगे, जिससे हम अपना धन को व्यर्थ कर देंगे। दोस्तों राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है राजयोग बनाने में और गरीबी की स्थिति लाने में भी बहुत बड़ा रोल होता है राहु का दोस्तों। और अगर शनि राहु का संबंध नीच का हो जाता है तो आर्थिक स्थिति जीवन भर संभलने में नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं आर्थिक स्थिति के घर में खराब होने के, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का, कि छोटी छोटी बातों को में तनाव से दूर रहना है दोस्तों। घर में दीवारें तरेड़े आई हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराओ। पानी के टैप जो चल रहे हैं बेवजह पानी बह रहा है, उनको आप जल्दी से जल्दी ठीक कराओ। छत में अगर कोई तरेड़ है या पानी आ रहा है तो उसको शीघ्र उसको ठीक कराओ दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो उसका विशेष स्वागत करना है दोस्तों। अपने यथासंभव के हिसाब से उसको संभवतः हो सके तो जो घर की जो गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है, यानी कि पत्नी को लक्ष्मी बोला जाता है दोस्तों, वो उस मेहमान को जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छा भोजन प्रदान करे, जल दे उनको, उनका सम्मान करे। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है दोस्तों। आर्थिक स्थिति का तो डायरेक्ट संबंध माता लक्ष्मी से ही है, तो इससे मेहमान जो है प्रसन्न होता है। मेहमान के प्रसन्न होने से शनि राहु बुध जो ग्रह जो है वो दोस्तों बड़े प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों मैंने भी बताया आपको कि आर्थिक स्थिति को खराब करने का सीधा संबंध शनि राहु और बुध से होता है। तो दोस्तों अब शनि हमारे जीवन में क्या काम करता है, आर्थिक स्थिति को खराब करने में या आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में शनि देव का क्या रोल है दोस्तों। अगर हम बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, पर स्त्री गमन, कोई जुआ, शराब, मीट मांस जो हमारी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से हमें सुयोग्य नहीं होती है, तो उसके कारण भी शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। और राहु जो है, अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन जरूर कराएं दोस्तों, क्योंकि राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे बड़ा योगदान होता है। अगर राहु आपका ठीक नहीं है तो घर के बच्चे भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध फिर संतान से ही होगा, व्यर्थ का खर्च होगा, बाहर लड़ाई झगड़े तनाव, और फिर धन की स्थिति का बिगाड़ होगा। अब रही बात दोस्तों बुध की, जैसे घर में कोई बहन बुआ बेटी आती है, आप उसका सम्मान नहीं करते हैं या वो दुखी होके जाती है, तो भी आपके व्यापार में और आपके इनकम सोर्स में सीधा ग्रहण लग जाता है दोस्तों। जब भी घर में कोई बहन बुआ बेटी मौसी भतीजी भांजी कुछ भी आते हैं तो आप उसका खूब सम्मान करें, यथासंभव उनको मिठाई दें, उनको मीठा जरूर दें, मिठा दें, साथ में कुछ दक्षिणा या पैसे के रूप में जैसे हम लोग देते हैं, तो आप उनको पूरा सम्मान करें, जिससे बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जिससे आपको आर्थिक स्थिति में सहायता मिलेगी दोस्तों। बुध का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, शनि का और राहु के उपाय मैं आपको अब बताने जा रहा हूं दोस्तों। 400 ग्राम साबुत मूंग आप 7 बुधवार नहर में बहाएं दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 400 ग्राम मूंग, साबुत मूंग हरे रंग के जो होते हैं, उनको आप या तो बुधवार से बुधवार तक कंटिन्यू 7 दिनों तक बहा सकते हैं। समय रहेगा दोस्तों शाम को 4 से 6 बजे के बीच का समय रहेगा दोस्तों, शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच का। दूसरा दोस्तों, इन्हीं 7 दिनों में अगर आप 7 खाली मटके, यानी कि डेली 1 खाली मटका आप पानी में बहाएं, नहर में बहाएं, 7 दिनों तक 7 मटके नहर में बहाएं। इससे आपकी व्यापारिक स्थिति या जो आप नौकरी पेशे में है उसमें आपको बहुत सम्मान और व्यापार में तरक्की मिलेगी दोस्तों। अगर घर में संतान थोड़ा सा कहे में नहीं चल रही है दोस्तों, या पत्नी थोड़ा सा क्रोध में रहती है, तो आप एक स्फटिक का शिवलिंग लेके आए दोस्तों, और उसको आप एक छोटी सी कटोरी ले लें,
उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और उस स्फटिक को उसमें स्थापित करें हमेशा के लिए। और रोज सुबह दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ दर्शकों, मेरे दोस्तों ध्यान से सुने। स्फटिक का शिवलिंग आप लेकर आए और उसको एक छोटे से बर्तन में गंगा जल में थोड़ा सा डुबो के रखें, यानी कि उसको गंगा जल स्पर्श रहे, ऐसा ना हो कि आप पूरा भर दें उसको, थोड़ा सा गंगा जल में उसको डुबो के रखें। और डेली सुबह दोस्तों चाहे 2 चम्मच पंचामृत बनाएं, पंचामृत ना बना सकें तो आप थोड़ा सा दही और शहद उसको मिक्स करके स्फटिक के शिवलिंग पे थोड़ा सा चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा जल भी चढ़ाएं आप 2 चम्मच। अगर आप ये जो दही और शहद चढ़ाते हैं उसके साथ साथ आप 2-4 चम्मच जल का भी चढ़ा दें, ताकि स्फटिक की जो शिवलिंग है वो शुद्ध और साफ हो जाए। तो ये सारा जो मटेरियल नीचे गिर जाएगा, कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। इसको आप पूरा परिवार, यानी कि आपकी संतान, आपके माता पिता, आप स्वयं और आपकी पत्नी इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये बहुत सुंदर उपाय है दोस्तों, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का, घर में सुख शांति लाने का बहुत ही सुंदर उपाय मैंने आपको बताया है दोस्तों। दूसरी दोस्तों, मैं घर की गृहिणियों से कुछ कहना चाहूंगा कि वो संध्या काल के बाद भूल कर भी, संध्या काल यानी कि सायंकाल सूर्यास्त हो जाने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी को समझाएं, या गृहिणियां अगर मुझे सुन रही हैं तो वो ध्यान से सुने कि भूल कर भी घर में किसी प्रकार की झाड़ू या पोछा ना लगाएं अंधेरा होने के बाद। दोस्तों कई बार हमारा परिवार मेरे को देखने में आया कि टूटी फूटी झाड़ू का यूज कर लेते हैं, या जो झाड़ू फैल गई है उसको दोबारा से जोड़ के और उस पर रस्सी बांध के फिर से शुरू कर देते हैं। दोस्तों खासकर ये मिडिल क्लास लोगों के लिए दोस्तों, जो लोग धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, उनके लिए भी ये बात रहती है। लेकिन जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं वो लोग यही करते हैं, बोला क्या यार दोस्तों बाहर से झाड़ू लेके आना, इसी को ठीक करके लगा लो। लेकिन आप झाड़ू को उसको यूज ना करें। और दोस्तों जब भी जीवन में झाड़ू खरीदनी है आपको पता है दोस्तों झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से रहता है, तो आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें। शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें दोस्तों, और उसका फिर आप यूज करें। टूटी फूटी झाड़ू या घिसी हुई झाड़ू को आप विसर्जन कर दें, उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें उसको, और शनिवार को झाड़ू का खरीदें और उसका यूज करें दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायक और शुभदायक रहेगा दोस्तों। एक और उपाय, जैसे बुध का उपाय विशेष मैंने अभी बताए थे आपको कि खाली मटका या 400 ग्राम मूंग आप नहर में बहाने हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छा उपाय और भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो बाई चांस आपको कोई कोर्ट कचहरी में आपका पैसा व्यर्थ हो रहा है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं मैं, कोर्ट कचहरी में आपका पैसा मिट्टी हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आप कर सको तो इसका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। या तो दोस्तों किसी अच्छे बुधवार के दिन, यानी कि चौथ, चौदस, नौमी, मावस ना हो, चांदन पक्ष का बुधवार हो दोस्तों, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आपने 400 ग्राम बताशे लेने दोस्तों, जो सफेद रंग के जो अपने बताशे होते हैं 400 ग्राम लेने दोस्तों। अगर आप 43 दिन तक लगातार इसको नहर में बहाते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपका कोर्ट कचहरी से बहुत जल्द आपका निपटारा हो जाएगा। अन्यथा दोस्तों आप 7 दिन तो कंटिन्यू करें, बुधवार से लेकर के बुधवार तक 400 ग्राम बताशे जो हैं आप नहर में बहाएं दोस्तों। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना कौन नहीं चाहता दोस्तों, सभी चाहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने हम कुछ गलत आदतें, कुछ गलत सिम्टम, हमारे आजकल का जो ये सिस्टम चल रहा है दोस्तों, जैसे सुबह लेट उठना, लेट भोजन करना, रात को लेट सोना, ये सारे सिम्टम्स हमारी आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं दोस्तों। किसी तरह से अपने परिवार को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करो और कुछ ये मेरे बताए हुए रेमेडीज का आप जरूर यूज करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। ध्यान रहे मैंने आपको शिवलिंग के बारे में कुछ बताया था, अभी स्फटिक का शिवलिंग लाना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग शिवलिंग को घर नहीं रख सकते हैं, शिवलिंग को घर में हम नहीं रख सकते दोस्तों। उसका कारण क्या है, शिवलिंग में बहुत भारी एनर्जी होती है दोस्तों, और स्फटिक दोस्तों बहुत ठंडा होता है।
ये पत्थर के ऊपर पानी गिर गिर के स्फटिक का निर्माण होता है दोस्तों। तो स्फटिक अपने आप में एक शीतल और मतलब उसको हम बर्फ भी कह सकते हैं। तो स्फटिक का ही शिवलिंग लाना है और उसको गंगा जल में स्थापित करना है। घर के जो भी आपने मंदिर बनाया हुआ है और उसको पंचामृत से स्नान कराएं, और जो पंचामृत इकट्ठा हो जाए उसका भोग आप पूरे घर में लगाएं। और आप 3 या 4 या 5 दिन में देखेंगे घर में कितना कितना मतलब पॉजिटिविटी आती है, घर में कितनी प्रसन्नता आती है। तो इसका आप जरूर से मेरे द्वारा बताए गए उपायों का जरूर से यूज करें और उसका लाभ उठाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।